अप्स एंड डाउन ज़िंदगी में आते रहते हैं। तो जब आपके पास अप्स एंड डाउन्स आ रहे हैं तो आपको उसको फेस करने के लिए तैयार रहना चाहिए। ये ज़िंदगी आपकी है। बहुत नीचे आ गए तो ये इसको मैं मायूसी का कार्ड इससे भी मिलाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो धोखा हुआ है इसमें आपके पास मायूसी आपके पास आई है। बहुत ज़्यादा मेहनत, हद से ज़्यादा मेहनत, और उसके बाद आपके पास विक्ट्री आती है। हेलो दोस्तों, मैं हूं लियाकत जोगी, कराची बेस्ड टैरो कार्ड रीडर एंड पामिस्ट, और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टैरो बाय जोगी। आज की जो इम्पोर्टेंट बात है, जो मेरी छोटी सी मोटिवेशन है या फिर मेरे प्रोग्राम का इंट्रो है, वो आप ही हैं। वैसे तो ये सारा प्रोग्राम आपके लिए होता है, लेकिन आपको ये सोचना पड़ेगा कि कभी कभी आप बहुत ज़्यादा मोटिवेशन फील करते हैं, अपने अंदर जोश और जज्बा फील करते हैं, पावर भी फील करते हैं, और जिन दिनों आप इतने मोटिवेट होते हैं, ये जोश और जज्बा फील करते हैं, अपनी पावर फील करते हैं, उन्हीं दिनों आपके पास अगर आप नोट करेंगे तो कुछ ना कुछ अच्छा हुआ होगा और फिर अच्छा होता चला जाएगा। आपकी मोटिवेशन, आपकी पावर, आपकी फीलिंग आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटीज लेकर आती है और अच्छा अच्छा होने लग जाता है और खुद ब खुद होने लग जाता है। आप अपने लिए कितने इंपॉर्टेंट हैं कि आपकी छोटी सी फीलिंग आपको बहुत ज़्यादा पावर दे देती है। और इसके रिवर्स अगर इसका उलट देखें तो कभी अगर आप बोर फील करते हैं, अकेलापन फील करते हैं और बहुत ज़्यादा नेगेटिव फील करते हैं, तो सब कुछ गलत होना शुरू हो जाता है, हर चीज़ नेगेटिव होना शुरू हो जाती है। अक्सर लोग मेरे पास आते हैं और मुझसे पूछते हैं कि मेरे ये काम क्यों ख़राब हो रहे हैं। जब वो बात कर रहे होते हैं तो उनकी बात से भी मुझे अंदाज़ा होता है कि वो बहुत ज़्यादा मायूस हैं, खुद से, अपनी ज़िंदगी से, अपनी बातों से, अपनी चीज़ से, अपने रोज़गार से, अपने रिलेशनशिप से, समटाइम्स अपने बच्चों से, हर चीज़ से मायूस है। और अक्सर लोगों ने मुझे कहा है कि मेरा तो सुसाइड करने को मूड करता है। और उन दिनों में जब ये बात करते हैं और मैंने उनकी दूसरी चीज़ें देखी हैं, रीडिंग की है, तो मुझे अंदाज़ा हुआ है कि इनका सारे के सारे काम उलट हो रहे हैं। ये जो फीलिंग है, चाहे वो पॉजिटिव हो तो आपके ऊपर असरअंदाज होती है, और चाहे नेगेटिव हो तो भी असरअंदाज होती है। पॉजिटिव हो तो आपकी ज़िंदगी में अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आती है, और नेगेटिव हो, जो अपॉर्चुनिटीज़ आई हुई होती हैं उनको भी आप खो देते हैं और फिर कहते हैं मेरा तो कोई भी काम नहीं बनता। ये सब कुछ हमारा अंदर है। ये जो हमारा अंदर है, कभी हम अपने अंदर से अपने आप को खुद तोड़ रहे होते हैं, खुद ब्रेक कर रहे होते हैं, खुद चीज़ें खराब कर रहे होते हैं, और कभी कुछ लोग हमें मायूस कर रहे होते हैं। अब ये 50-50 हो गया कि लोग भी मायूस करते हैं और हम खुद भी टूटते हैं। अब हम इनमें से दोनों काम सही कर सकते हैं। देखें ना, जो अपनी फीलिंग है उसको तो कंट्रोल कर सकते हैं, उसको तो रोक सकते हैं, उनको पॉजिटिव किया जा सकता है, उस पर काम किया जा सकता है, तो हमारे 50% प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। अब जो लोग आके हमको डिस्टर्ब करते हैं, इनको हम कैसे रोकें? लेकिन इनको भी रोका जा सकता है, और वो है आर्ट ऑफ अनबॉदर्ड, कि आपको, आपके ऊपर किसी का कोई असर ना हो। ये आपको एक छोटी सी दीवार बनानी पड़ती है अपने चारों तरफ, कि आपको अगर कोई बोलता भी है तो हम जो एक लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, एक कान से सुनो दूसरे कान से निकाल दो, तो वो वाली टेक्निक आपको यूज़ करनी पड़ेगी। आपने सुना, वो आपके दिमाग में नहीं गई, आपके दूसरे कान से निकल गई। और अगर आपने वो सुना और अपने दिमाग में ले गए, और दिमाग के साथ साथ वो आपके पूरी बॉडी के अंदर चली जाती है, और वो असरात जो उसने आपको डिलीवर किए हैं, उसने दिए हैं, वो आप पूरी बॉडी में, आपके चेहरे पे, आपके हाथों में, पैरों में
और फिर आपके काम में, आपके रिलेशनशिप में, आपके घर में, हर जगह वो नेगेटिविटी फैलती चली जाती है। तो आपको अगर कोई कहता है तो अपनी बाउंड्रीज बना लीजिए, उस बाउंड्रीज को कोई भी क्रॉस ना कर सके। आपको पता है आपकी जिंदगी, आपका रिलेशनशिप, आपका काम, आपका घर और उसका कीमती होना भी आपको अच्छा लगता है, तो उनको आप बॉदर नहीं होने दें, उसको डिस्टर्ब नहीं होने दें। और डिस्टर्ब ना होने की सबसे बड़ी पावर जो है वो आप ही के पास है। अब जरा सुनिए, मैंने आपको कहा कि आप अपने थॉट्स कंट्रोल करेंगे तो 50% प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, और इसके बाद जो दूसरे लोग हैं उनके थॉट्स को अपने दिमाग के अंदर नहीं लेंगे तो 50% प्रॉब्लम वो भी खत्म हो जाएगी। इसका मकसद है कि आप 100% सही हो सकते हैं, और अगर मैं कह रहा हूं कि आप 100% सही हो सकते हैं तो इस पे काम क्यों ना करें। हम काम करना शुरू कर दें अपने आप को, अपनी बाउंड्रीज खुद बना लें कि कोई हमारे ओरा को, हमारे चक्रा को, हमारे थॉट्स को डिस्टर्ब ना कर सके। हम आयरन मैन बन जाएं, आयरन वुमेन भी बन जाएं। और जब हम आयरन मैन और आयरन वुमेन बन जाएंगे तो वो सब लोग बहुत ज्यादा मायूस होंगे, और ये जो मायूस लोग हैं वो ये चीज जो वो हमें देना चाह रहे थे ये हम उनको वापस कर सकते हैं, उनको दे देंगे। तो मजबूत बन जाइए, अच्छे बन जाइए, चीजें अच्छे करने की कोशिश कीजिए। जिंदगी बहुत हसीन है और जिंदगी में कोई भी चीज नामुमकिन नहीं है। जिंदगी को इसी तरीके से खूबसूरती से निभाते रहिए, चलाते रहिए, और ये चलती रहेगी और आपको खुशियां देती रहेगी। बात सिर्फ आपकी खुशियों की नहीं है, बात आपके साथ जुड़े लोगों की खुशियों की भी है। तो सबको खुश रखें, सबको खुश रखें, लेकिन अपने ऊपर किसी किस्म की नेगेटिविटी बाहर से ना आने दें। जी जनाब, तो ये आज की छोटी सी मोटिवेशन थी। तो अब हम चलते हैं अपने रीडिंग की तरफ कि ये हफ्ता हमारे लिए कैसा रहेगा। हेलो लियो, कैसे हो? मैं आपकी रीडिंग करने वाला हूँ। ये हफ्ता आपका कैसे गुजरेगा, तो देखते हैं। सारी रीडिंग को गौर से देखें, मेरी रीडिंग को, मेरे कार्ड्स को, कार्ड्स की पोजीशंस को, और उसको रेजोनेट करें अपने सवालों के साथ, तो आपको आपके सवालों के जवाब भी मिल जाएंगे। तो पहले मैं रीडिंग करूंगा, रीडिंग के बाद मैं आपके 3 सवालों के जवाब दूंगा। और इस दफ़ा भी मैं आपके कमेंट्स नहीं पढ़ूंगा। न पढ़ने की वजह ये कि रमज़ान के बाद हम इसको पढ़ेंगे, क्योंकि काम ज़्यादा होता है और तो पूरा नहीं हो सकता। ओके जी लियो, ये आपका पहला कार्ड, और ये आपका दूसरा कार्ड, ये आपका तीसरा कार्ड, और ये आपका पास्ट, ये आपका फ्यूचर, और ये फ्यूचर नहीं है, ये प्रेजेंट है, और ये फ्यूचर है। ये आप, ये आपकी फैमिली, ये आपके कुछ उम्मीदें, और ये आपका अल्टीमेट वीकेंड। ओवरऑल अच्छे कार्ड हैं और एंड भी बहुत अच्छा है, लेकिन जो स्टार्ट में कार्ड आया था वो मुझे परेशान कर दिया उसने। वो 3 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड था। ये 3 ऑफ स्वॉर्ड असल में 3 तलवार का जो कार्ड होता है, ये बड़े दुख की खबर लेकर आता है, ये बड़े अफसोस की खबर लेकर आता है, ये धोखे की खबर लेकर आता है। तो इस हफ्ते में हो सकता है कोई धोखा आपकी लाइफ में आ जाए, तो उस धोखे को जब मैंने बता दिया है तो उसको फेस करने के लिए तैयार हूँ। धोखे से मुराद कोई बहुत ख़तरनाक काम नहीं, यानी कि धोखे से मुराद गलत बयानी भी होता है कि किसी ने आपको कहा कि आपके पास पैसे मैं इस महीने दे दूंगा, लेकिन वो आपको न दे तो उसको धोखा कहेंगे, या आपको मिसगाइड करे तो उसको धोखा कहेंगे। ये वाला कार्ड पैसों का कार्ड है जो रुकावट के तौर पे आया है, और ये कार्ड बता रहा है कि आप बुनियादी तौर पे पैसों की वजह से आपके साथ धोखा हो सकता है। तो केयरफुल रहें, चीज़ों को बेहतर करने की कोशिश करें। तो स्टार्ट यहाँ से ही हुई है, लेकिन इसके बाद की चीज़ें कुछ ज़्यादा अच्छी हैं, कुछ ज़्यादा बेहतर हैं। तो मगर फिर भी केयरफुल रहिएगा। मैंने तो बताया कि पैसों के हवाले से धोखा है, लेकिन ये किसी और चीज़ में भी हो सकता है। ये जो कार्ड असल में रिलेशनशिप के धोखे की बात करता है, लेकिन इसकी जो सपोर्ट है वो आपको पैसे के धोखे की बात करता है। तो कुछ भी हो सकता है, मगर
आपको उसमें बहुत सोच समझ के इस हफ्ते को गुजारना होगा ताकि धोखे को आप फेस कर सकें। ये कार्ड डेथ का कार्ड है, ये इन दोनों की बेस है। डेथ का मकसद रीजनरेशन, दोबारा जनरेट होने का कार्ड होता है। तो रीजनरेशन आपके पास, आपको इसकी बहस है कि कोई बिल्कुल सूरत हाल चेंज हो गई, सूरत हाल में आपको कोई धोखा हो सकता है, कोई गड़बड़ हो सकती है और वो पैसों की वजह से ही हो सकती है, हो सकता है। पास्ट में आपने 9 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, इसकी जो लाइन है वो ये है कि द फ्रूट ऑफ योर लेबर, आपने जो मेहनत की थी, जो काम किए थे, उसका सिला आपको मिल गया, वो आपने हासिल कर लिया। तो जब पास्ट में आपने हासिल कर लिया है तो आप आगे भी हासिल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हल्का सा प्रॉब्लम मुझे नज़र आ रहा है कि आपके पास हो सकता है कि ये जिस तरह पास्ट में हासिल किया है इस तरीके से अभी हासिल न कर सकें। तो ये चीज़ें हैं। मगर डेथ का कार्ड ये कह रहा है कि रीजनरेशन होती रहती है, अप्स एंड डाउन ज़िंदगी में आते रहते हैं। तो जब आपके पास अप्स एंड डाउन आ रहे हैं तो आपको उसको फेस करने के लिए तैयार रहना चाहिए। ये ज़िंदगी आपकी है, इसमें सारे प्रॉब्लम्स जो आपकी हैं, आग से मानी है, वो आपने फेस करनी है और जो अच्छाइयाँ आ रही हैं उसके मज़े भी आपने लेने हैं। तो इसलिए आप इसको फेस करने की सलाहियत आपके अंदर होनी चाहिए। ये वाला कार्ड अच्छा नहीं है। अब बुनियादी तौर पे मैं तो बार बार कह रहा हूँ पैसा पैसा पैसा, मगर ये ट्राइंगल जो है, ये मैं आपको बताऊँ, ट्राइंगल 1 2 3, ये भी, अब 1 2 3 4, ये सब रिलेशनशिप या शादी या मोहब्बत में धोखे की बात करता है, ये 3 4 कार्ड। अब मैं इसको दोबारा पढ़ने की कोशिश करता हूँ कि चीज़ों को मैं बेहतर आपको बता सकूँ। यहाँ तक मैं पहुँच गया था, यहाँ पर मुझे ये लग रहा है कि यहाँ पर मायूसी है। आप मायूसी, और वो मोहब्बत में मायूसी है। आप अपनी जो पावर थी, जो ताकत थी और जो आपकी उम्मीदें थी, उससे आपको बहुत नीचे आना पड़ा, बहुत नीचे आना पड़ा। आपका जो गरूर था, तकब्बुर था, जो चीज़ें थी, उससे आपको बहुत नीचे आना पड़ा और आप नीचे आ गए। ये मैं प्रेजेंट की बात कर रहा हूँ, बहुत नीचे आ गए। तो ये इसको मैं मायूसी का कार्ड इससे भी मिलाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो धोखा हुआ है इसमें आपके पास मायूसी आपके पास आई है। तो आप कहीं भी इसको समझ सकते हैं, इसको पैसों में भी समझ सकते हैं और इसको आप रिलेशनशिप में भी समझ सकते हैं। इस वक्त जो सपोर्ट मेरे पास आ रही है वो रिलेशनशिप की आ रही है। ये कार्ड देखिएगा 9 ऑफ कप्स का कार्ड है, ये आपके पास फ्यूचर में आ रहा है, नियर फ्यूचर में आ रहा है और ये कार्ड बहुत अच्छा है। ये मैंने आपको कहा कि इसको जब मैंने जोड़ने की कोशिश की तो उससे फिर मुझे अंदाज़ा हुआ कि ये रिलेशनशिप का कार्ड हो सकता है, रिलेशनशिप में धोखा हो सकता है। तो ये वाला कार्ड आपको बता रहा है रीयूनियन। लियो, आपके पास रीयूनियन हो सकती है, यानी कि ये जो धोखे वाली बात थी, यहाँ से जो आपके पास मायूसी थी, इससे आप निकल सकते हो। ये रीयूनियन का कार्ड भी होता है, ये नए रिश्ते का कार्ड भी होता है, शादी का कार्ड भी होता है, कुछ ना कुछ अच्छा होने का कार्ड होता है। तो आपके पास मुझे यहाँ पर कुछ ना कुछ अच्छा दिखाई दे रहा है। और इसमें एक और लाइन लिखी हुई है, अ विश कम ट्रू, आपकी जो ख्वाहिश है वो पूरी हो जाएगी। तो फ्यूचर वाला कार्ड आपका आलिशान है, ज़बरदस्त है। पास्ट वाला कार्ड भी बहुत अच्छा है। ये बीच में इस लाइन में थोड़ी सी गड़बड़ मौजूद है। ये ज़िंदगी का हिस्सा है, इसको आप निकाल नहीं सकते, इसको आप ख़त्म नहीं कर सकते, तो इसको फेस करना होता है। ठीक है जी, आपकी रीडिंग अच्छी हुई है। वीकेंड का कार्ड ये भी है, वीकेंड का कार्ड ये भी है, लेकिन फिर भी मैं आपको कुछ चीज़ें बताने की कोशिश करूँगा। ये फीलिंग की लाइन है। ये जो पहला वाला कार्ड है चैरियट, ये फील कर बताता है कि बहुत ज़्यादा भाग-दौड़, बहुत ज़्यादा मेहनत, हद से ज़्यादा मेहनत और उसके बाद आपके पास विक्ट्री आती है। ये आपकी अपनी पोजीशन है, आपकी अपनी फीलिंग है। ये अपनी फीलिंग आप उसको मजबूत करते चले जाते हैं और आप मजबूत हो चुके हैं। आप थके नहीं हैं, आप परेशान नहीं हुए हैं, चीज़ें आपके पास अच्छी-अच्छी हो चुकी हैं। तो ये आपको एक मजबूत पोजीशन बताता है कि आप एक चैरियट हो, आप ज़िंदगी की रथ को या ज़िंदगी की बग्गी को आराम से, सुकून से लेके चल रहे हो। ये 7 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, ये आपकी फैमिली का कार्ड है। आपकी फैमिली की फीलिंग भी आपके लिए अच्छी है और वो समझते हैं कि आपके जो सोच है वो बदल गई है, अब आप गलत फैसले करने वाले नहीं हैं। ये आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपकी फैमिली। तो इंशाल्लाह गलत फैमिली आपसे होंगे भी नहीं। ये 2 ऑफ कप्स का कार्ड है, ये आपकी अपनी उम्मीद है और ये दोनों बहुत ज़्यादा मिलते हैं।
और ये बताता है कि आप जिसको चाहते हो ज़िंदगी में लाना उसको वापस ला सकते हो या वो आपकी ज़िंदगी में वापस आ सकता है। ये दोनों कार्ड एक ही तरह के हैं, एक ही सीरीज़ के कार्ड हैं, तो ये ज़िंदगी में आपके पास ये चीज़ वापस आ सकती है, ये आपकी उम्मीद है। ये सक्सेस का कार्ड है, 6 ऑफ वांड्स का कार्ड है, ये असल में कारोबार और काम का कार्ड है। ये सक्सेस का मकसद है कि आप किसी काम के लिए गए थे और वहाँ पे बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद आप अपने घर वापस आए हो सक्सेस लेकर। और ये 6 का कार्ड है। 6 असल में बोनस कार्ड होता है, अच्छा कार्ड होता है और बेहतरीन कार्ड होता है। वीकेंड का कार्ड ये भी है, वीकेंड का कार्ड ये भी है। दोनों कार्ड्स आपके बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। चीज़ें आपके पास अच्छी-अच्छी हो रही हैं और ज़्यादा अच्छी-अच्छी हो जाएगी। जी, मैंने आपकी रीडिंग कर ली। ये हफ़्ता आपके लिए कैसा गुज़रेगा? ओवरऑल आपके पास जो कार्ड्स आए हैं, जो चीज़ें आई हैं, वो बहुत ज़्यादा अच्छी आई हैं, जो कि आपको सपोर्ट कर रही हैं और वो सपोर्ट आपके लिए बहुत अच्छी है। अब मैं आपके लिए आपके सवालों के जवाब दूँगा, आपके 3 सवालों के जवाब। तो आप सोचें आपके 3 सवाल क्या हैं, तो मैं आपको उनके जवाब दूँ। कार्ड नंबर 1, सवाल नंबर 1 का, सवाल नंबर 2 का कार्ड, तो सवाल नंबर 3 का कार्ड। तो आप जिन लोगों ने सवाल नंबर 1 सोचा है उसका जवाब है नो। ये बता रहा है कि आपका काम नहीं हो सकेगा, कहीं न कहीं टूट-फूट मौजूद है और अनएक्सपेक्टेडली आपका काम नहीं होगा। ये बता रहा है कि आपका काम हो जाएगा मगर आराम से, सुकून से नहीं होगा, कॉम्पिटिशन से होगा और मुकाबला हासिल करने के बाद आप अपना चीज़ हासिल कर लेंगे। कार्ड नंबर 3 ये भी कह रहा है कि आपका काम हो जाएगा, इंशाल्लाह छोटी-सी रुकावट मौजूद है, उस रुकावट को आप अबूर करके अपनी मंज़िल पे पहुँच जाएँगे। आप तीनों के जवाब आपको मिल गए हैं। एक पहला वाला जवाब सही नहीं था, बाकी दोनों जवाब बहुत ज़्यादा अच्छे थे। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका।